हेलो व्यूअर्स, एग्ज़ाम गाइड हिंदी चैनल में मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हमारा ये पहला वीडियो है इस चैनल में। इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंक का एग्ज़ाम हो गया। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज हमारा ये वीडियो होगा कंप्यूटर बेसिक्स ट्यूटोरियल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स से शुरू करेंगे और हम लोग इस चैनल में कंप्यूटर के थ्योरी वीडियो भी अपलोड करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर क्या है ये हम लोग जान लेते हैं पहले। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts data from an user as an input, processes it according to the instruction given by the user and gives correct result। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये एक यंत्र है जो यूज़र से इनपुट लेता है पहले, उसके बाद इनपुट लेने के बाद यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेटा के ऊपर काम करता है और उसके बाद यूज़र को करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया कंप्यूटर का। मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर में 4, 5 देते हैं तो ये हो गया हम लोग का डेटा, और उसके बाद डेटा देने के बाद हम देंगे इंस्ट्रक्शन, मतलब इस डेटा के ऊपर काम करना है। इसको प्लस करना है कि माइनस करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवाइड करना है, तो हम लोग देंगे। तो वो हो गया हम लोग का इंस्ट्रक्शन। तो अगर इस दो नंबर को ऐड करना है तो हम लोग प्लस देंगे, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों हम लोग प्रोवाइड करेंगे एज एन यूज़र कंप्यूटर को। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, 4 और 5 को प्लस करेगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा 9 वो हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट। तो बेसिकली कंप्यूटर जो हम यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से उस इनपुट के ऊपर काम करेगा और आफ्टर दैट वो यूज़र को रिजल्ट देगा। तो ये हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। मतलब डेटा को जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जो मशीन, उसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। अभी डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है हम लोग जानेंगे। So what are data and information? Data means raw facts. It may or may not have any meaning। मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड के मदद से हम लोग जो टाइप करेंगे, ये कॉमा हो गया या सेमीकोलन हो गया या फुल स्टॉप हो गया, जो भी हम लोग कीबोर्ड के मदद से टाइप करें या सिंगल लेटर जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसी को हम लोग डेटा बोलेंगे। इसका कुछ मीनिंग रह भी सकता है या उसका इट कैनॉट हैव एनी मीनिंग ऑल्सो। सो उसका मीनिंग नहीं भी रह सकता है, उसको हम लोग डेटा बोलेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर हम लिखते हैं आई एम, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा तो आई हो गया एक डेटा, एम हो गया एक डेटा। इंडिविजुअली इन लोगों का कुछ मीनिंग नहीं रहता है, तो इसीलिए इसको डेटा बोलेंगे। आई एम एन इंडियन अगर मैं टाइप करके देती हूँ तो इंडिविजुअली दे आर कॉल डेटा। लेकिन इस डेटा को हम लोग जब अरेंज करेंगे सिस्टमैटिकली तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक इंफॉर्मेशन। तो सेपरेटली दे आर कॉल डेटा बट टुगेदर दे आर नोन एज वन इंफॉर्मेशन। ये हो गया हम लोग का डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को जब प्रोसेस करेंगे जो रॉ फैक्ट्स होगा, मतलब अगर पहले स्लाइड में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि 4 और 5 जो रॉ फैक्ट्स हो गया, ये हो गया हम लोग का डेटा। अगर उसके ऊपर जो हम लोग काम करेंगे, उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा यानी कि प्रोसेस जो किया जाएगा, यानी कि प्लस ये प्रोसेस हो गया, ये जो प्रोसेस करेगा उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसको ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। तो 4 और 5 हो गया डेटा, एंड प्रोसेस करने के बाद जो निकल के आएगा प्रोसेस डेटा, उसको बोलेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन। और जो मशीन हम लोग का प्रोसेस डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होता है उसी को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में
आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किस वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। कंप्यूटर वर्ड लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ओरिजिनेटेड है, जिसका मीनिंग है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना, टू कैलकुलेट करना, और से टू सम अप। सो ये भी आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन कौन सा है। पहला मेन पार्ट है हम लोगों का मॉनिटर, जिसमें हम लोग आउटपुट देखते हैं। जो टीवी लाइक स्क्रीन होता है उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। इसको VDU भी बोला जाता है, और VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर सेकंड मेन पार्ट हो गया हमारा CPU, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट हो गया कीबोर्ड, उसके बाद जिसके मदद से हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइप करके हम लोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट हो गया माउस, जिसके मदद से हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन करते हैं बाय क्लिकिंग और बाय सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करके या माउस पॉइंटिंग करके या हम लोग क्लिक करके क्या करते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। ये हो गया हमारा एक मेन पार्ट्स कंप्यूटर का। नेक्स्ट एक डायग्राम दिया गया है, जहाँ पे हम लोगों ने मेन पार्ट्स यहाँ पे देखेंगे। ये मेन पार्ट, ये पार्ट का नाम है हम लोग का मॉनिटर, टीवी लाइक स्क्रीन। ये हो गया हमारा CPU, ये हो गया CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये हो गया हमारा कीबोर्ड, और ये हो गया हमारा माउस। सो दीज आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हो गया हमारा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहला हो गया हमारा इनपुट यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट, फिर थर्ड कंपोनेंट है प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ कंपोनेंट है स्टोरेज यूनिट। ये सारे यूनिट हम लोग इन डिटेल देखेंगे 1 by 1। सो पहला है हमारा इनपुट यूनिट। अभी देख लेते हैं इनपुट यूनिट क्या है। सो व्हाट इज एन इनपुट यूनिट। Input unit consists of all the input devices that can be attached to a computer. Input unit क्या है, एक कैटेगरी बोल सकते हैं जिसमें हम लोग का सारे इनपुट डिवाइस को रखा गया है। जो इनपुट डिवाइस हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस को एक यूनिट में रखा गया है, और उसी यूनिट को नाम दिया गया है इनपुट यूनिट। और जिस डिवाइसेस का सारे काम फंक्शन सेम होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है इस डिवाइसेस का, मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या है और फंक्शन क्या है। सो व्हाट इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। मतलब जो यंत्र या डिवाइस जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। अभी जो हम लोगों ने बोला है 4, 5 एंड इंस्ट्रक्शन जो देंगे प्लस। सो जिस डिवाइस के मदद से हम लोग ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर करेंगे जिस मशीन के मदद से, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस के। जैसे पहला इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल है कीबोर्ड, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, बाय टाइप करके हम लोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर कर देते हैं। फिर हम लोग का माउस है, क्लिक करके हम लोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। फिर हमारा स्कैनर हो गया, स्कैनर की मदद से हम लोग इमेज, पिक्चर या टेक्स्ट को भी हम लोग एंटर करते हैं, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर माइक्रोफोन की मदद से हम लोग के आवाज़ को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम लोग एंटर कर देते या ट्रांसफ़र कर देते हैं कंप्यूटर में। फिर ट्रैक बॉल हो गया, जहाँ पे जिस सिचुएशन में हम लोग का माउस यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस का जहाँ पे अभाव होता है, तो हम लोग उस केस में ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर माउस। सो ट्रैक बॉल भी हो गया एक हमारा इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर हो गया एक मशीन जिसके मदद से हम लोग बारकोड रीड करते हैं। बारकोड क्या होता है, ये एक ब्लैक स्ट्रिप होता है जिसमें
कुछ प्रोडक्ट जहाँ पे ये प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे ये रहेगा उस प्रोडक्ट का डिटेल्स उसी में स्टोर रहता है डिजिटाइज्ड फॉर्म में, जैसे कि प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट का डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर प्रोडक्ट प्राइस, एवरीथिंग ये स्टोर रहता है इस टाइप के अंदर इन डिजिटाइज्ड फॉर्म। और उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बारकोड रीडर। तो रीड करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर लाइट पेन हो गया, लाइट पेन की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। नेक्स्ट हमारा हो गया डिजिटल कैमरा, वो भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके मदद से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए पिक्चर लेते हैं, इसीलिए हम लोग डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस एक बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम लोग का वेरियस पिक्चर्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो हम लोग अभी इमेज देख लेते हैं कीबोर्ड देखने में कैसा होता है। तो ये हमारा कीबोर्ड का इमेज है, ये हमारा माउस का इमेज हो गया, ये हमारा स्कैनर का इमेज हो गया, और ये ट्रैक बॉल का, और ये हमारा बारकोड रीडर हो गया जिसके मदद से हम लोग बारकोड स्कैन कर पाते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन का इमेज हो गया, और ये हमारा लाइट पेन का इमेज पिक्चर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ एन आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के जैसा आउटपुट यूनिट भी है, एक कैटेगरी बोल सकते हैं जहाँ पे कुछ कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच किए जाने वाले सारे आउटपुट डिवाइस को एक यूनिट में रखा गया है जिसका नाम दिया गया है आउटपुट यूनिट। अभी हम लोग देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो व्हाट इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस? द डिवाइस विच इज़ यूज टू गेट द रिजल्ट और आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। मतलब द डिवाइस यंत्र जिस यंत्र में हम लोग को रिजल्ट मिलता है या आउटपुट हम लोग को दिखाई देता है, जिसके मदद से हम लोग को रिज़ल्ट दिखाई देगा या रिज़ल्ट या ये रिज़ल्ट मिलेगा, उसी को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है, किस किस आउटपुट डिवाइस हम लोग यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखाई देगा। तो आउटपुट डिवाइस पहला एग्जाम्पल है हम लोग का मॉनिटर। सो मॉनिटर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन जहाँ पे हम लोग को रिजल्ट दिखाई देता है, इसीलिए मॉनिटर भी हो गया एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। फिर हो गया हम लोग का प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंटर के मदद से हम लोग मॉनिटर स्क्रीन में जो देख पाते हैं उसी को हम लोग पेपर फॉर्म में प्रिंट करके निकाल लेते हैं, इसीलिए प्रिंटर के आउटपुट को हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। और मॉनिटर में जो हम लोग आउटपुट दिखाई देते हैं उसी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। मतलब द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड इन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी एंड द आउटपुट विच इज़ डिस्प्लेड इन प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी टेम्पोररी होता है और हार्ड कॉपी परमानेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर, जिसके मदद से हम लोग का आवाज़ सुनाई देता है, वॉइस सुनाई देता है, तो स्पीकर हो गया एक आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर की मदद से हम लोग हाई क्वालिटी ड्राइंग यानी मैप वगैरह हम लोग प्रिंट करके निकाल सकते हैं, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर यूज़ करते हैं ज़्यादातर प्लॉटर इसी केस में। नेक्स्ट प्रोजेक्टर, कंप्यूटर स्क्रीन में जो हम लोग को दिखाई देता है उसी को हम लोग अगर बड़े स्क्रीन में लार्ज स्क्रीन में हम लोग दे देते हैं फॉर डिस्प्लेइंग देन दिस डिवाइस, जो डिवाइस की मदद से हम लोग कर पाते हैं, तो उसी डिवाइस को हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं, इसीलिए प्रोजेक्टर भी हो गया एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग का, ये वेरियस आउटपुट डिवाइसेस का अभी यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर दिया। ये मॉनिटर है हम लोग का, ये हो गया प्रिंटर, फिर ये हो गया स्पीकर और ये हो गया प्लॉटर। सो दीज आर द वेरियस पिक्चर्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। सो आज के वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने इस वीडियो में इनपुट यूनिट को देखा इन डिटेल, आउटपुट यूनिट को भी देखा इन डिटेल, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस को भी हम लोगों ने जाना क्या क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट इन डिटेल और स्टोरेज यूनिट इन डिटेल हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले चैनल में और कुछ नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो ये पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।